हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए आज हम बात करने वाले हैं ये हमारा जो आईटीबीज के बारे में। आईटीबीज मतलब कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, हाँ, उससे रिलेटेड जो स्टॉक होता मतलब कि जो इंडेक्स होता है, उसको हम आईटीबीज के नाम से, मतलब कि जो निप्पॉन का है। देखिए, मैं आपको पहले करीब 2-4 वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख भी सकते हैं। ये है इसका नाम, ये इसका नाम है, देखिए, ये है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी है, ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो आईटीबीज करके है। और ऐसे ही आईसीआईसी का भी है, कोटेक का भी है, और कंपनियों का भी है। बट उनमें क्या होता है ना, उनमें जो आपका जो वॉल्यूम और वैल्यू होता है ना, वो इतना नहीं होता है। जो मेनली जो निप्पॉन का जो आईटीबीज है, उसमें आपको काफ़ी वॉल्यूम और वैल्यू के साथ ट्रेडिंग होती है, और ये काफ़ी अच्छा खासा वो चलता है, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में जानकारी बताते हैं आपको। देखिए, जो और परसों जो कल जो वैल्यू लगा है 368 करोड़ का लगा है, मतलब कि 369 करोड़ का यहाँ पे वैल्यू लगा है। और इसका मार्केट कैप ये है 2829 करोड़ का है। और 50% की जो है इसमें डिलीवरी कोई खास नहीं उठाई गई है। परसों जो कल जो हुआ था, कल आपको जो है ट्रेडिंग हुई थी, ट्रेडिंग में ही लोगों ने बेचा खरीदा, मतलब जो भी इंट्राडे वगैरह सारा कुछ करा है। और डिलीवरी में सिर्फ 50% का जो है लिया गया है। ये 2020 से लिस्टेड है, लगभग अभी जुलाई में 6 साल होंगे इसको। और इसने 2025 में जो है 7 अप्रैल को जो है लो लगाया था 33 का। और इसने जो है 12 फरवरी 2025 में 46 का हाई भी लगाया था, ठीक है। चलिए, इसमें मेरा मतलब कि काफ़ी 2-3 लॉट हमने लगाया। मैंने आपको एक आपका जो कम्युनिटी है यूट्यूब वाला, उसमें भी मैंने आपको दिया था कि मैंने जिस दिन लॉट लिया था, मैं परसों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कल मैं नहीं ले पाया, क्योंकि किसी वजह से मैं कल मार्केट में था नहीं। तो चलिए देखते हैं हम हिस्ट्री में जो है क्या-क्या हुआ है, बताते हैं आपको। देखिए, हमने नवंबर से यहाँ पे देख लिया है, मतलब कि ओपन कर लिया है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैल्यू लग रहा है, और ये नीचे भी कैसे जा रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो 53 करोड़ का वैल्यू लगा, 27 करोड़, 25 करोड़ वैल्यू भी वॉल्यूम भी देखिए आप। 25 करोड़ 110, मतलब कि 1 करोड़ 10 लाख, मतलब नहीं, 110 करोड़ का लगा यहाँ पे देखो 27 में। 76 करोड़, उसके बाद 109 करोड़, 59 करोड़, उसके बाद यहाँ पे 37 करोड़ 68 लाख 5,222 का, उसके बाद 3 करोड़ 34 करोड़, 36 करोड़, 29 करोड़, 40 करोड़, 29 करोड़, मतलब वॉल्यूम और वैल्यू देख सकते हैं आप, अच्छा खासा उठ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे दिसंबर भी चला है, दिसंबर में देखते हैं दिसंबर में क्या किया है इसने। दिसंबर में भी देखो 66 करोड़, 57 करोड़, 28 करोड़, 36 करोड़, यहाँ पे 26 करोड़, 28 करोड़, 22 करोड़, 18 करोड़, 28, मतलब यहाँ पे देखो 77 करोड़ का वैल्यू लगा था। 1 करोड़ 80 लाख 19 हज़ार का जो है इसमें वॉल्यूम हुआ था 22 दिसंबर को। देख सकते हैं इतना बड़ा वॉल्यूम और इतना बड़ा वैल्यू, देखिए आप, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं 24 दिसंबर, देखिए 35 करोड़, 28 करोड़, 75 करोड़ यहाँ पे वैल्यू लगा है। 1 करोड़ 70 लाख का वॉल्यूम हुआ है। उसके बाद 26 करोड़, 20 करोड़, 16 करोड़, 24 करोड़, यहाँ पे 60 करोड़, 27 करोड़, 44 करोड़, 33 करोड़, 28 करोड़, मतलब देखो वॉल्यूम और वैल्यू देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया है, मतलब कि इस इंडेक्स में जो चल रहा है, इस ईटीएफ में, ठीक है। उसके बाद हम जनवरी में देख लेते हैं। जनवरी में क्या है, जनवरी में 32 करोड़ का है, 23 करोड़, 1 करोड़, मतलब 114 करोड़ का यहाँ पे देख लो वैल्यू लगा। यहाँ पे 114, उसके बाद यहाँ पे 2 करोड़ 68 लाख 18,445 का यहाँ पे वॉल्यूम भी हुआ है। ये जो था देखो, 16 जनवरी को था। उसके बाद 47 करोड़, 34 करोड़, 34 करोड़, उसके बाद 16 करोड़, 26 करोड़, 21 करोड़, 30 करोड़, यहाँ पे 23 करोड़, 24 करोड़, मतलब उसके बाद अभी जनवरी में कोई वैल्यू यहाँ पे दिखने को नहीं मिला। 48 करोड़ का यहाँ पे 1 फरवरी में लगा है, ठीक है। 1 फरवरी के बाद हम देख लेते हैं जनवरी, फरवरी, हाँ, 1 फरवरी के बाद हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद 23 करोड़, 24 करोड़, 48 करोड़ यहाँ पे लगा था। उसके बाद 16 करोड़ लगा था यहाँ पे। उसके बाद 72 करोड़ लगा था, ठीक है। 72 करोड़ लगा, तो इसने जो है यहाँ पे हाई भी बनाया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 348 करोड़ का यहाँ पे वैल्यू लगा है आपका, ये था 4 फरवरी को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 करोड़ 69 लाख 21,888 का वॉल्यूम भी हुआ है। फिर 152 करोड़ यहाँ पे लगा, फिर 82 करोड़ लगा, फिर 39 करोड़ लगा, मतलब वैल्यू कम होता गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब यहाँ पे ये वैल्यू लगा 348 करोड़ का, उसके बाद यहाँ पे कम कम लगता गया। और यहाँ पे देखो 12 और 13 में जो है इसका जो वैल्यू लगा है काफ़ी अच्छा लगा। देखो 12 में 270 करोड़ का लगा है, और 13 में 368 करोड़ का लगा है, देख सकते हैं यहाँ पे। और 348 का यहाँ लगा था, तो यहाँ हाई बनाया था इसने। और दूसरी बात की, जो ये इंडेक्स जो गिरा है, मतलब कि जो ये ईटीएफ गिरा है, इसलिए गिरा है कि जो इसके एडीआर होते हैं, वो यूएस में ट्रेड होते हैं। उनमें जो है एआई बबल के जो एक चल रहा है, तो अब तो आईटी ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो लोगों के अंदर काफ़ी डर फैलाया गया है, और ये डर की वजह से यहाँ पे देखो लो भी लगा है 34-76 का। और इसमें जो है बड़ी जो पार्टी है, मतलब कि जो बड़े-बड़े लोग हैं जिनके पास बड़ा-बड़ा फंड है, वो घुसने के लिए इसको मेरे हिसाब से गिराया गया है काफ़ी। अभी देखिए 1-2 दिन में, कल ये आपको अभी मैं आपको इसका एडीआर भी दिखा देता हूँ क्या चल रहा है। ये तो डॉलर हो गया।
ये देखिए यहाँ पे एडीआर है। जो भी इंडिया के जो एडीआर होते हैं वो यूएस में जो ट्रेड होती है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्फोसिस है। इन्फोसिस अभी जो है 3.5% है। जो वॉल्यूम है देखिए 19 मतलब कि 20 मिलियन लगभग है। और वहीं पे विप्रो देखिए, विप्रो आपका 2.5% का है और 12-13 मिलियन 12.5 मिलियन का यहाँ पे है। हाँ, कल हो सकता है फाइनेंशियल सेक्टर जो है थोड़ा दबाव में रहेगा, क्योंकि देखिए एचडीएफसी का एडीआर 1% माइनस में है, आईसीआईसी का 2% माइनस में है। और कल आपको ये फार्मा बीज में जो है डाउन मिल सकता है, क्योंकि इसका जो एडीआर है ये भी माइनस में चल रहा है। और रिलायंस बीज लगभग 0.25% के माइनस में है। तो कल आईटी में आपको अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। और हो सकता है मार्केट डाउन भाल में करे और इसकी वजह से आईटी की वजह से थोड़ा इसको सपोर्ट भी मिले। देखिए निफ्टी 336% कल भागा, मतलब कि 1.13% मतलब कि डाउन हुआ है। और सेंसेक्स आपका 1048 का जो है माइनस हुआ है लगभग 1.25%। और निफ्टी बैंक 5500 मतलब 553 पॉइंट माइनस हुआ है लगभग 1%। तो ये था, हम देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको कल जो आईटी इंडेक्स होगा, आईटी इंडेक्स आपको जो है पॉजिटिव मिलेगा। तो देखिए कल लोगों ने बहुत सारा इंट्राडे वगैरह किया है। देखो इंट्राडे में आपका पैसा तो बनता है, पैसा बस देखो यहाँ पे कल ही की हम बात करें, कल अगर इसने भी किया यहाँ पे देखो 3% तो कल जो इसने भी करा है यहीं पे कमा गया। चाहे किसी ने इंट्राडे करा हो, चाहे फिर जो है मतलब कि सॉरी ये ज़्यादा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 3.68% है। देखो यहाँ, ये देखिए जिसने भी सुबह यहाँ पे लगाया होगा, जब डाउन खुला होगा यहाँ पे लगाया होगा, यहाँ से यहाँ तक गया है, तो आपको ये परसेंटेज उसको मिल गया होगा। भले ही यहाँ तक तो कुछ ज़्यादा ही होगा, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ तक जिसने भी करा होगा उसने तो नॉर्मल में ले लिया होगा। और इंट्राडे में तो लोगों ने कल भर भर के इस पे जो है पोजीशन बनाया है और पोजीशन कटा है। देखो कल जो है 1% माइनस था। उसके बाद हम देखें यहाँ पे 5 दिन में, देखो ये 5 दिन में जो होता है, 5 दिन में अभी देखो 8% माइनस है। देखिए उसके बाद 1 महीने की बात करें, 1 महीने में 12-13% 12.5% माइनस है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 6 महीने की बात करें तो अभी 6 महीने में भी इसने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है। 6 महीने में देखो 4.5% मतलब कि लगभग 5% माइनस में है। उसके बाद हम 1 साल की बात करें तो 1 साल ड्यूरिंग ईयर में इसने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया, यहाँ पे देख सकते हैं, बल्कि 13-14% माइनस में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में भी कोई रिटर्न नहीं है। आईटी ने अभी तक कोई रिटर्न नहीं बना के दिया है। जो कि हम लोग हैं कि स्विंग में मतलब कि रिटर्न निकालते हैं, तो भले ही हम लोगों ने रिटर्न बनाया हो इस पे, बट जो रेगुलर मतलब कि इस पे जो है लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं उनका अभी कोई रिटर्न नहीं बना है। और हम लोग इसमें लॉन्ग टर्म में नहीं जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही करते हैं। स्विंग के लिए ये और सिल्वर मतलब कि आपका काफ़ी मतलब कि फेमस है। ये इतना अच्छा स्विंग देते हैं कि अगर वो इंडेक्स रिटर्न भी नहीं दे रहा होगा तो आपको इस पर जो है रिटर्न मिल जाएगा। रिटर्न मिल जाएगा मतलब आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। और देखो चलिए अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखो 5 साल में बात करें तो अभी 19% का दिखा रहा है, देख सकते हैं। तो उसके बाद हम मैक्सिमम की बात करें, यहाँ पे मैक्सिमम भी नहीं उतना ही दिखा रहा है। देखिए ये जो है आपका, इसमें जो स्टॉक आते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें पहले वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैक्सिमम की बात करें 146% का दे रहा है, बट वो गलत दे रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऑल टाइम में दिख जाएगा 146% का दिखा रहा है, ये देखिए, ठीक है। हाँ उसके बाद हम एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 22 पैसे का है। अगर मैं 1 लूँगा तो मल्टीप्लाई 0.22 लगेगा, ठीक है। देखिए ईटीएफ है, इनमें कोई बड़ा जो एक्सपेंस चार्जेस मतलब होते नहीं है रेशियो, मतलब कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं या फिर आप जो है ऑप्शन चेन फ्यूचर करते हैं या स्टॉक ही खरीद लेते हैं, तो उसके मुकाबले इसका जो स्टॉक मतलब कि जो चार्जेस हैं वो काफ़ी नॉमिनल होते हैं। और ये आपको जो मार्केट में है स्टॉक की तरह ट्रेड होते हैं। जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं उसी तरह आप जो है इसमें स्टॉक की तरह खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसमें प्राइस लिमिट लगा सकते हैं और इसमें जो है अपना एक लॉट ले सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। बट मैं यही बोलूँगा कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग करते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए ही ये मतलब कि काफ़ी बदनाम है स्विंग करने के लिए, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। देखिए यहाँ पे ये इसका जो रिटर्न का पैटर्न है वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ये कैटेगरी वाइज भी है। और इसमें एक ही आईटी सेक्टर होते हैं जो सॉफ्टवेयर वाला होता है, यहाँ पे देखो आईटी का है, ठीक है। अब इसमें देखो आप जो है कुल मिला के कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉक होते हैं। 10 आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। हाँ देखिए सबसे बड़ा जो वेटेज लिया है वो जो है इन्फोसिस का है, 30% के आसपास है। और इसी का जो एडीआर था परसों जो है टूटा था काफ़ी 10% के आसपास, तो काफ़ी रिकवरी भी हो गया है। उसके बाद टीसीएस है 20%, ये दोनों मिला के आपके 50% तो ये दोनों हो गए थे, ठीक
ठीक है। उसके बाद SCL है 12% लेके 12.5 है। उसके बाद टेक महिंद्रा है 10% है। विप्रो आपका 6% है देखो यहाँ पे। और फ्रिक्शन सिस्टम जो है 6% है। कुफोज भी है यहाँ पे 5% है। LT माइंड है, ये जो है आपका 5%, ये भी है। उसके बाद मापिस है देखो, MPS है, ये भी तो है 2-3% है। उसके बाद फाइनेंस सर्विस ओरिकल है, ओरिकल भी यहाँ पे 2% के आसपास है। देखिए एक स्टॉक में जाने का और आपको मल्टीपल स्टॉक में मतलब जो इंडेक्स है उस पर जाने का बेनिफिट ये देखो यहाँ पे सारे सेक्टर भागे हुए गिरे हुए हैं, लाल पड़े हैं, पूरा लाल ही लाल दिख रहे हैं। बट यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये थोड़ा हरा दिख रहा है, ये देखिए। अगर ये नहीं होता और सारे स्टॉक होते हैं तो मैं आज जो मेरे जो पोर्टफोलियो था वो देखो यहाँ पे 4% है, 2% है, यहाँ पे मतलब कि %0.5 है, 2% है, 2% है, मतलब इस तरह का आपको गिरा हुआ दिखता। और इन्फोसिस ही देखिए 2.5% है, 2% TCS है। तो आपको जो इंडेक्स में मतलब कि ETF में रहने का यही फ़ायदा होता है कि जो ETF होता है देखो एक बंच होता है, ठीक है। एक बकेट हुआ, बकेट में आपका जैसे पानी भरा हुआ है, बहुत सारा पूरा पानी भरा हुआ है, और एक लोटा है, आप मतलब कि काफ़ी सारे लोटे हैं। तो उन लोटों का जो पानी होगा या तो ख़त्म हो जाएगा जल्दी, लेकिन जो ये होंगे ये इनमें क्या होता है कि जो ETF होता है, यदि ये इन्फोसिस है, ठीक है, इन्फोसिस अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो इसका वेटेज कम कर देगा, या फिर इसकी मतलब कि बिल्कुल ही नहीं करेगा तो इसको बाहर का रास्ता दिखा के इसी कैटेगरी का इसको वेटेज बढ़ा देगा और अंदर कर देगा। देखिए स्टॉक मार्केट है यहाँ पे, जो आपको स्टॉक यदि आपको लेना है तो उसके लिए काफ़ी फंडामेंटल उसका टेक्निकल मतलब बहुत सारी फैक्टर होते हैं आपको चेक करने होते हैं। बट जो ये ETF ऐसे मतलब कि डिज़ाइन किए गए हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको लेके बैठना है डिलीवरी में। उसके बाद जैसे आपका जो टारगेट आता है उस टारगेट में जैसे 10%, 5% का जो भी आप लिमिट लगाएंगे, तो देखिए लालच नहीं करना है आपको। यदि आपने 5% का लगाया है तो 5% के चक्कर में 5% लेके ही निकलना है, भले 1-2% मार्केट को दे दें तो उसको अगले दिन भले आप लगा दें मार्केट में, लेकिन आपको डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। आपका जो डिसिप्लिन ये कहता है कि भाई मुझे लालच नहीं करना है, अगर 10% या 5%, 10% में जो आपने लगा रखा है उस पे जाएगा तो मुझे मतलब कि प्रॉफिट बुक करना ही करना है। क्योंकि देखो सोचता है कि भाई 5 का 6 चला जाए, 6 का 7 चला जाए, 7 का 8 चला जाए, 8 का 9 चला जाए। इसी चक्कर में देखो जो ये लालच वाली जो क्या बोलते हैं उसको, ये होती है ना, ये इंसान के अंदर भर भर के कूट के भरी होती है। तो इससे आपको बाहर निकलना है। जो इमोशनल होते हैं आपको मार्केट में इसके साथ में नहीं लेके आना है, ठीक है। आपको एक डिसिप्लिन बनाना है, उस डिसिप्लिन में आपको जो है जो लॉट होगा आपका, उसको जो है जो आपका प्रिंसिपल होगा उसको ग्रो करना है। तो मतलब कि आप जैसे आप खरीदेंगे, यहाँ पे खरीदे आपको 5% आ गया, तो आप मार्केट चल रहा है अप डाउन में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो देखो मार्केट का किसी को पता नहीं होता है कब डाउन ट्रेंड चला जाएगा, कब जो है अप चला जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, एक डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन में रह के अपना जो डिसिप्लिन बनाया है उसमें पहुँचते ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। प्रॉफिट बुक करने के लिए देखो इसमें लिमिट होता है। अगर आपका लग रहा है कि भाई थोड़ा सा मैं वही ले लूँ, तो आप लिमिट लगा के छोड़ दो। अगर वहाँ तक पहुँच गया तो कट जाएगा, अपने आप ही कट जाएगा, जो आपका जो ये जो प्रॉफिट होगा वो बुक हो जाएगा। तो देखिए लालच नहीं करना है आपको मार्केट में। 1-2% अगर मार्केट को दोगे भी ना आप, मार्केट आपको जो है 1 के बदले 10% दे देगा। ये मार्केट की खूबसूरती है। जहाँ पे आप सोचोगे भाई मैं मार्केट को मतलब कि निचोड़ के ले लूँगा, तो आपका जो होगा जो इतना भी होगा आप दे के जाएंगे मार्केट को। ये बात ध्यान रखिए। तो इसलिए बने रहिए मार्केट में, और जो सिंगल स्टॉक में जाने की वजह आप इंडेक्स में रहिए। देखिए ये जो है जो ये ETFs होते हैं ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। म्यूचुअल फंड में आपका जो क्या बोलते हैं उसको, NAV होगा, NAV होगा वो आपका 3.5 मार्केट जो क्लोज होगा 330, ये वाला रेट मिलेगा। देखो सुबह से मार्केट अप डाउन में चल रहा, अप ट्रेंड में चल रहा था, और 3:30 बजते ही मार्केट धड़ाम हो गया, यहाँ मिल गया, ठीक है। तो आपको जो NAV मिलेगा वो यहाँ का मिलेगा, बल्कि यहाँ का नहीं मिलेगा। लेकिन आपने जो इसका जो मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपने कहीं भी वो करा हो, यदि आपने यहाँ पे ले लिया था, मतलब कि पहले आपका चल रहा था यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, तो आप जो ETF है, ETF जो बोलते हैं इसको, ये यहाँ पे सेल करके आप निकल सकते हैं। क्योंकि आपका रियल टाइम जो है ट्रेड होता है, और जिसमें आपको करना चाहे मतलब कि आप जहाँ पे आप एग्जिट करना चाहें, जहाँ पे आप सेल करना चाहें, वो आपको खट से निकल जाएगा और आपका ये बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन आपने जो है यहाँ पे चल रहा था, आपने इसको जो म्यूचुअल फंड को यहाँ पे ऑर्डर दे दिया, भैया ये जो है मेरा ये जो है ऑर्डर जो मैं मतलब कि मुझे रिडीम करना है, तो ये ऑर्डर मुझे रिडीम कर दो। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आपका लगभग 3 बज रहा था, 3 बजे आपने ऑर्डर किया, तो आपको जो मिलेगा ये यहाँ का मिलेगा 3:30 का ही, आपको उस टाइम का नहीं मिलेगा। हाँ उस दिन का भले शाम का मिल जाएगा, लेकिन उस टाइम का नहीं मिलेगा। तो यही बेनिफिट है आपको इस ETF में रहने का। तो
और दूसरी बात, ये वीडियो कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी बाई सेल करेंगे अपनी फाइनेंशियल से एडवाइजर से एडवाइस लेके ही करिए। और दूसरी बात की आपका पैसा है, आप जो है उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे खुद। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है और आपके लिए अच्छी वीडियो मतलब इन्फॉर्मेशन लाने की हम जो है कोशिश करते हैं। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपनी वाणी पर यहीं विराम देता हूँ। आप अब तक यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।